दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में लागू की गई पर्यटन नीति। झारखंड विधानसभा सत्र में मंगलवार को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 1,54,32,99,000 रुपए के प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति मिल गई। विभागीय मंत्री हफीजुल हसन ने प्रस्ताव की मंजूरी को बहुत अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी। उन्होंने सदन में पिछली बीजेपी सरकार पर सरकारी और वन भूमि लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों पर सदन का ध्यान दिलाते हुए कहा कि राज्य के खिलाड़ियों का हम सम्मान करते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, चुनाव के अलावा कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे झारखंड के शिक्षक। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन बुधवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड के शिक्षकों को चुनाव छोड़कर किसी दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लिया जाएगा और ना ही उनसे पिछली सरकार की तरह शराब बिकवाया जाएगा। उन्होंने विधायक सीपी सिंह के पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। सीपी सिंह ने सदन में पूछा था कि क्या यह बात सही है कि 5वीं तक के 70% बच्चे कोरोना काल में शिक्षा से वंचित रह गए? क्या शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जाते हैं? क्या शिक्षकों से मुर्गा मुर्गी की गिनती तक नहीं करवाई जाती है? इसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वह सीपी सिंह को चैलेंज करते हैं, अगर कहीं शिक्षक मुर्गा मुर्गी गिनते हैं तो विधायक बताएं। दोस्तों, बड़ी खबर है, 31 मार्च से कोविड प्रतिबंधों से आज़ादी, मास्क लगाना रहेगा अनिवार्य। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार कम होते मामलों के मद्देनज़र गृह मंत्रालय ने लगभग 2 साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कई दिशा निर्देश जारी किए थे और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इनमें बदलाव भी किए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पिछले 24 महीनों में वैश्विक महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे बीमारी का पता लगाने, निगरानी, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर जिलावार एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट हुई जारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ज्ञान आधारित और अनुशासन प्रिय प्रदेश बनाने की अपील कर रहे हैं। दरअसल 24 मार्च से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा शुरू होनी है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने भी शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संचालन में सहयोग के लिए आम जनता से अपील की है। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने सभी परीक्षार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों व आम आवाम के साथ साथ परीक्षा कार्य में लगाए गए कर्मियों से भी सहयोग की अपेक्षा की है। जैक द्वारा जारी परीक्षा सेंटर व परीक्षार्थियों की सूची के अनुसार अब की बार मैट्रिक परीक्षा में कुल 1256 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3,99,010 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब हिट एंड रन में मौत पर 4 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा। झारखंड में अब हिट एंड रन में मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में अब हिट एंड रन में मौत पर 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में राज्य सरकार अपना योगदान देगी। अब क्षेत्र के विधायक को भी मुआवजा के दौरान बुलाया जाएगा। झारखंड में फिलहाल घायल को 50,000 और मृतक को 2 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। बता दें कि झारखंड विधानसभा में लगातार हिट एंड रन के तहत मुआवजा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार की ओर से
क्या किया गया है? मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, मुआवजा बहुत कम है। केंद्र सरकार ने मुआवजे का नया दर तय किया है। अप्रैल माह से अब मुआवजा का नया दर आ गया है। घायलों को 50,000 और मृतक को 2 लाख मिलेगा। वहीं विरंची नारायण ने कहा, मुआवजा 4 लाख होना चाहिए। इनकार के बाद दिल्ली एम्स ने लालू प्रसाद यादव को किया भर्ती। एम्स ने बुधवार को रांची रिम्स द्वारा रेफर किए जाने के बाद इलाज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब लालू प्रसाद का दिल्ली एम्स में इलाज शुरू हो गया है। फिलहाल उन्हें इमरजेंसी में रखा गया है। उनकी किडनी और कुछ अन्य जरूरी जांच की गई है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि उन्हें एम्स में एडमिट किया जाएगा या नहीं। खबरों को माने तो एम्स की ओर से रांची रिम्स में ही इलाज कराने की सलाह देने के बाद लालू रांची पहुंचने के लिए बुधवार दोपहर में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जहां उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई। एयरपोर्ट से तत्काल उन्हें एम्स ले जाया गया। यहां इमरजेंसी में जांच के बाद उन्हें एडमिट कर लिया गया है। इससे पहले रात में गहन जांच के बाद एम्स के चिकित्सकों ने भर्ती से इनकार करते हुए उन्हें रांची रिम्स में ही इलाज कराने की सलाह दी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय का लोकार्पण किया। झारखंड विधानसभा सभागार में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक में झारखंड के इतिहास से लेकर वर्तमान को समेटने का प्रयास किया गया है। लेखक के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ने इस पुस्तक में जो विचार रखे हैं वह मील का पत्थर साबित होगा। यह पुस्तक आम जनमानस के लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इस पुस्तक में कई आयामों पर लेखक के द्वारा प्रकाश डाला गया है। एक और जहां इस पुस्तक में झारखंड में हुए ऐतिहासिक आंदोलनों और आदिवासियों की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को सहेजा गया है, वहीं झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीदों को यह पुस्तक समर्पित है। ट्रेन में बर्थ खाली होने पर तुरंत आपके मोबाइल पर आएगा मैसेज। IRCTC ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक खास नोटिफिकेशन फैसिलिटी की शुरुआत की है, जिसके जरिए यात्रियों को ट्रेन में सीट खाली होने की स्थिति में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यह नोटिफिकेशन ट्रैवल करने वाले यात्री के मोबाइल पर जाएगा। इस नोटिफिकेशन की मदद से बाद में सीट रिजर्वेशन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन सुविधा का नाम है पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन को ऑन कर देने के बाद आपने पहले जिस तारीख के लिए रिजर्वेशन सर्च किया था उसने सभी ट्रेनों में से किसी में सीट खाली रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपके मोबाइल पर SMS आ जाएगा। इसके बाद आप आसानी से टिकट बुक करा सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1778 नए मामले। देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 181.189 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि बुधवार सुबह 7 बजे तक 181,89,18,234 कोविड टीके दिए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 1778 नए मरीज सामने आए हैं। इनके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या 23,807 रह गई है। यह संक्रमित मामलों का 0.05% है। दैनिक संक्रमण दर 0.26% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि में 2,542 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। अभी तक कुल 4,24,73,57 लोग कोविड से उबर चुके हैं। 2024 के अंत तक अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने दावों और कामकाज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने मंगलवार को संसद के माध्यम से देश की जनता से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2024 के अंत तक भारत सड़कों के मामले में अमेरिका की बराबरी करेगा। आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प के प्रति अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंगलवार को उन्होंने कहा है कि वर्ष 2024 तक
भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर का होगा। उन्होंने कहा कि इससे विकास एवं आर्थिक वृद्धि होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट से लैस हुए देश के 6100 रेलवे स्टेशन। अब देश भर के 6100 रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड फ्री वाईफाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो गई है। वाईफाई कवरेज वाले 6100 स्टेशनों का महत्वपूर्ण लक्ष्य उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल उबरनी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा चालू किए जाने से प्राप्त हुआ है। इसके साथ अब हम लगभग 100% लक्ष्य कवरेज के करीब हैं और इसे पूरा करने में कुछ ही स्टेशन बचे हैं। इस उल्लेखनीय डिजिटल इंडिया पहल को क्रियान्वित करने का दायित्व रेलवे के मिनी रत्न PSU रेलटेल को सौंपा गया है। कोविड महामारी के कठिन समय में भी अथक और निरंतर कार्य करते हुए रेलटेल रेल वायर के ब्रांड नाम, जो कि रेलटेल की खुदरा ब्रॉडबैंड सेवा है, के अंतर्गत अत्याधुनिक सार्वजनिक वाईफाई उपलब्ध करा रही है।